जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पुष्पलता है और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2008 में शुरू हुई थी। संगत जी, मेरी बेटी की शादी दिल्ली में की गई थी और जो उसके इन लॉज थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे। संगत जी, उस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं अपने चेकअप के लिए अक्सर दिल्ली जाती थी और जब भी जाती थी तो अपनी बेटी के पास ही मैं रुकती थी। तो संगत जी, मेरी उस टाइम पे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और संगत जी 2008 में हमने अपनी बेटी की शादी करी क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब रहती थी। तो बस मुझे ये होता था कि बस मेरे जीते जी मेरी बेटी की शादी हो जाए। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि जितनी भगवान ने हमारी लिखी हुई है वो हर हाल में हमें भोगनी है। उसमें बहुत सी परेशानियां भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अगर दुख आएगा तो सुख भी आएगा। और संगत जी 2008 की बात है और 2025 चल रहा है। संगत जी, आज भी मैं हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज जी की कृपा और उनकी मेहर से ही हो पाया है। शुक्राना गुरु जी आपका, हर पल मुझे संभालने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं अपने चेकअप के लिए दिल्ली जाती थी। संगत जी, एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था, 2008 की बात है संगत जी, कि ना मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस वाली हो गई थी। मैं ना पानी भी अगर पीती थी ना तो संगत जी वो भी मुझे नहीं पचता था। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मुझे 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। और संगत जी वहाँ पे जब मैं रही तो उसके बाद ना डॉक्टर्स ने बोला था कि आप ना 2-3 दिन के बाद दोबारा चेकअप के लिए आना। तो संगत जी पहले तो हमें ये था कि हम वापिस आ जाएंगे अपने घर, लेकिन फिर मेरी बेटी और मेरे दामाद और उसके इन लॉज जैसे कहने लगे कि आप 2 दिन के बाद फिर आओगे और आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप मतलब ठीक से मतलब सफर कर सको, तो कोई बात नहीं, आप 2 दिन यही रह लो। संगत जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, 2008 में मेरी बेटी की शादी हुई थी और संगत जी मेरी एक और बेटी है और संगत जी उसकी 2001 में शादी हुई थी। लेकिन जो मेरी बेटी की शादी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दूसरे वाली बेटी की शादी जो 2008 में हुई थी, उसकी जो फैमिली है वो गुरुजी को मानते हैं। जो पहले वाली बेटी है वो फॉरेन में ही है, लेकिन उसके भी इन लॉज जो है वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा कि तू जाके एक बार उनसे मिला, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बेशक ठीक है बेटी यहाँ पे नहीं रहती, दामाद यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन उनकी फैमिली तो है ना, तू चाहे आधा घंटा ही उनसे मिलकर आ, तू चला जा। तो संगत जी वो भी जैसे कहने लगे कि ना आप यहाँ पे 1-2 दिन के लिए रुक जाओ। बहुत अच्छी फैमिली है, दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी लेकिन जहाँ पे मेरी दूसरी वाली छोटे वाली बेटी की शादी हुई थी ना, वो फैमिली हमें ना नजदीक पड़ मतलब हॉस्पिटल से नजदीक पड़ता था उनका घर, तो हम उनके पास ही रुके। मैंने बताया जैसे कि मुझे पानी भी नहीं पचता था। और संगत जी उसी बीच में क्या हुआ कि ना जो मेरी बेटी की जो सास है ना, तो अब जैसे मैं वहां पे रहती थी तो वो मुझे गुरुजी के बारे में बताने लगे। उनका ना मैं घर जैसे मैं वहाँ पे रही तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोट करी कि उनके ना घर के जो मतलब रूटीन है ना, जो डेली का जो रूटीन है वो बहुत डिफरेंट सा था। संगत जी वो ना सभी मतलब गुरुजी के आगे उन्होंने जोत करना और उसके बाद उन्होंने कुछ भी खाना तो पहले गुरुजी को भोग लगाना, मतलब वो पूरे नियम के साथ मतलब सब कुछ करते थे। और मैं ना वहाँ पे जैसे रही तो उनकी मेरी बेटी की सास ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी है, उनका आश्रम है, मैं आपको वहाँ पे लेकर चलूँगी और आप ना वहाँ जाओगे ना, तो गुरुजी आपको वैसे ही ब्लेस करके ठीक कर देंगे। तो संगत जी अब मुझे ये था कि मुझे तो पानी भी नहीं पचता और उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि वहाँ पे ना प्रसाद मिलता है और प्रसाद को पूरा ही खाना होता है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता।
तो संगत जी, अब उन्होंने मुझे बोला तो मैं उनको मना तो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे यही था कि अभी मैं 2 दिन हॉस्पिटल रहकर आई हूँ और कहाँ मेरी बिल्कुल भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं किसी मंदिर वगैरह में या किसी आश्रम वगैरह में जा सकूं। लेकिन वो जैसे उनका जो श्रद्धा भाव था वो देखकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और मेरी बेटी भी कहने लगी कि मम्मा सच में गुरुजी में बहुत पावर है। और संगत जी, हम ना इनके परिवार को पहले भी जानते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो भी दिल्ली ही मैरिड है। तो संगत जी, वो जैसे उसने ही रिश्ता करवाया था और हमारी कुछ फैमिलीज में ही है। तो संगत जी, हम जानते थे उनको, मतलब पहले तो मैंने उनके कहने पे मैं बड़े मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई। संगत जी, हम ना बड़े मंदिर के लिए मैं, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरी बेटी की सास और उनकी बेटी की आगे बेटा आया हुआ था, यानी कि उनका दोता, और वो भी गया। तो संगत जी, हम ना सभी जने गए। मेरा बेटा उस टाइम पे मेरी दूसरी बेटी के यहाँ पे गया हुआ था। तो संगत जी, मैं चली गई उनके साथ। वहां पे उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि लंगर प्रसाद जो भी मिले उसे पूरा फिनिश करना है, कुछ भी जूठा नहीं छोड़ना। तो अब मुझे यही था कि लंगर प्रसाद होगा तो दाल फुल्का होगा। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का चाय प्रसाद के साथ भी कुछ समोसा प्रसाद या इस तरह से मिलता है। अब संगत जी, मैं ना जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना, तब से मैंने चाय बहुत कम कर दी है पीनी। मैं बहुत कम चाय पीती हूँ। तो वहां पे जब मैं गई तो संगत जी, वहां पे मुझे चाय प्रसाद मिली, समोसा प्रसाद मिला और एक लड्डू प्रसाद और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मिला। संगत जी, मुझे बहुत ऐसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो खाऊं और मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि मेरा बेटे को भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से मंदिर वगैरह जा रही हूँ और उसको भी नहीं पता था कि ऐसे खाना ही होता है सब कुछ। तो मुझे बहुत जैसे अंदर ही अंदर से ऐसे टेंशन हो रही थी और मैं ना गुरुजी का नाम लेते लेते खा रही हूँ, साथ साथ गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी, अब आपने ही संभालना है। मतलब मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटा आगे इनकी फैमिली बहुत परेशान हो जाए। संगत जी, देखो, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी ने हमारे कष्टों को कैसे काटना है, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, हुआ क्या कि ना, जब हम दर्शन करके आए ना संगत जी, तो हमें ना बाहर बिठा के उस टाइम पे चाय प्रसाद दिया गया था। तो संगत जी, मैं ना वहां पे बैठी थी और मेरा बेटा, सॉरी संगत जी, मेरी बेटी, मेरा दामाद और उसकी मम्मी, वो तीनों एक जगह बैठ गए। मैं और जो उनका दोता था, मतलब मेरी अ, बेटी की सिस्टर इन लॉ का बेटा, संगत जी, हम दोनों एक जगह पे बैठे। अब वो छोटा बच्चा था तो उससे वो समोसा और लड्डू पूरा खाया नहीं गया। उससे जितना खाया गया उसने खा लिया, बाकी जो बच गया ना उससे खाया नहीं गया। उसने ना वो मुझे कहा कि आंटी, मेरे से खाया नहीं जा रहा। तो पहले तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू जाके नानी को या मामू को अपने दिया। तो फिर ना वहां पे सेवादार थे। जैसे वो खड़ा होने लगा ना, सेवादार ने देखा कि इसके हाथ में जैसे प्रसाद है और ये बीच में इसने छोड़ा हुआ है, तो सेवादार ने बोला कि बैठो और इस प्रसाद को यहीं पे बैठ के फिनिश करो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये प्रसाद अपने नानी को देने जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसकी हेल्प करके आप फिनिश करवा दो। संगत जी, अब मेरे से तो खुद का खाते हुए बड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मुझे पचेगा या नहीं पचेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी ना कि मैं पानी भी नहीं पचता था। 2 दिन मैं हॉस्पिटल रहकर आई, उसके बाद मुझे थोड़ा सा फर्क हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे तला हुआ खाने का, हैवी खाने के लिए मना किया था। लेकिन वहां पे मंदिर गई और गुरुजी के आश्रम गई तो संगत जी, वहां पे समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, अब सब कुछ खा रही हूँ। उस बच्चे ने भी छोड़ दिया और संगत जी, उसका भी मैंने खाया। अब गुरुजी ने मुझे डबल डबल खिलवाया। मेरे ऐसे कोई कर्म होंगे? संगत जी, जब मैंने अपना खाया ना, तब तो मुझे कुछ ऐसे फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उस बच्चे का जो बचा हुआ था ना वो खाने लगी ना, तो संगत जी, मुझे वो इतना तीखा लगा, इतना तीखा लगा, जैसे पता नहीं उसमें ना जैसे भर भर की मिर्ची डाली हो। तो संगत जी, मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये तो बहुत मिर्ची है। तो उसने बोला कि नहीं आंटी, इसमें मिर्ची तो नहीं है। मतलब उसने काफी हद तक खा लिया था, लेकिन जो बचा हुआ था वो मुझे खाना पड़ा। लेकिन मुझे उसमें बहुत मिर्ची लगी। ये भी मेरे कोई कर्म थे जो गुरुजी ने इस तरह से कटवाने थे।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जैसे मैंने वो प्रसाद खाया, हम वहां से चलने लगे। उस दिन लंगर प्रसाद नहीं था क्योंकि उस टाइम पे संगत जी बहुत कम संगत होती थी। तो उस टाइम पे ना हम शाम के टाइम गए थे, तो उस टाइम पे लंगर प्रसाद अभी स्टार्ट नहीं हुआ था या फिर था नहीं, मुझे नहीं मालूम इस चीज का। तो हमें सिर्फ चाय प्रसाद ही मिला था। गुरुजी के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हुई। लेकिन जो ये प्रसाद वाली चीज थी संगत जी, ये मुझे थोड़ी सी टफ लग रही थी क्योंकि मेरी पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। और संगत जी, उसके बाद हम जब वापस आने लगे, हम पार्किंग की तरफ गए, तो मेरी बेटी को मैंने बोला, मैंने कहा मैंने इतना प्रसाद खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। और मेरे दामाद को भी इस चीज की टेंशन हो रही थी क्योंकि वो बोल रहा था मेरी बेटी को भी, कहीं ऐसा ना हो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और हमें ऐसा ना सुनने को मिल जाए कि आप ही लेकर गए थे मंदिर, क्योंकि होता है हर किसी को थोड़ा सा। तो मेरी बेटी कहने लगी कि कोई बात नहीं गुरुजी, अब अपने आप देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, अब रास्ते में हम आ रहे हैं तो मुझे बस यही टेंशन हो रही है कि बस मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए। तो संगत जी, मैं ना ठीक ठाक घर आ गई। अब जब घर आई तो घर आने के बाद देखा तो मेरा बेटा भी आ गया था और उसने कहा कि जाया है मंदिर। तो मुझे नहीं पता था कि उसकी बात हो गई है मेरी बेटी के साथ। तो उसने जैसे पूछा कि जाया है मंदिर, तो मैंने भी ऐसे हाँ में से हिला दिया। अब मेरा अंदर ही अंदर मन हो रहा था कि मैं अपने बेटे को बता दूं कि मैंने वहां पे समोसा खाया था, लड्डू खाया था और कड़ा प्रसाद खाया था, चाय पी थी। लेकिन संगत जी, मेरी ना हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुझे ये था कि कहीं वो डांटने ना लग जाए क्योंकि उसे भी अभी गुरुजी के बारे में इतना नहीं मालूम था। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना मैंने उसे बताया नहीं। लेकिन ना जैसे ही मैं घर आई ना, उसके 10 या 15 मिनट के बाद संगत जी मुझे ना बहुत घबराहट होने लगी और मुझे ना वॉमिटिंग हो गई। और संगत जी, वो वॉमिटिंग ऐसी हुई जैसे ना बिल्कुल रेड कलर की, ब्लड नहीं था लेकिन ऐसे बिल्कुल रेड। जैसे ना मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने वो दूसरी बार जो समोसा प्रसाद जो उसका बचा हुआ था वो खाया, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ना भर भर के लाल मिर्ची डाली हो, इतना मुझे तीखा लग रहा था। और जब मुझे वॉमिटिंग हुई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर से वो सारी मिर्ची मिर्ची निकल रही है। और संगत जी, उसके बाद भी मेरा मुंह इतना तीखा सा हो गया था, मैं ना बहुत ही ज्यादा मुझे अजीब सा होने लग गया। और उसके बाद ना जैसे वो भी सारे घबरा गए, मेरी बेटी भी, दामाद, उसकी सास, वो भी सारे घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने ना थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद मुझे दिया और मैं थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद जब मैं उठी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पता नहीं कितना ही फ्रेश हूँ और मेरे अंदर से ना जैसे पता नहीं कितना ही मुझे ना क्लीन होगी मैं अंदर से। जैसे बहुत जैसे बेचैनी, इतने टाइम से मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, जो मुझे दर्दें थी अंदर, वो ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ जैसे गुरुजी ने निकाल दिया हो उस प्रसाद के जरिए, उस वॉमिटिंग के जरिए। तो समझ उसके बाद मतलब टाइम निकला, हम एक दो दिन के बाद घर आ गए। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था और मैं भी रेगुलर गुरुजी का जैसे मंत्र जाप, गुरुजी का जोत वगैरह करने लग गई। लेकिन हम अभी भी पूरी विधि के साथ तो वो चीजें नहीं करते थे कि जैसे सुबह उठना तो गुरुजी को भोग लगाना, वो सारी चीजें तो नहीं करते थे। लेकिन हाँ, गुरुजी की जोत हमने करनी स्टार्ट कर दी, गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन बन गया। और आज संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे घर पे गुरुजी की गद्दी है। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज जी की ही देन है। संगत जी, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं गुरुजी की गद्दी अपने घर पे कभी लगाऊंगी। लेकिन गुरुजी को लगा होगा शायद, गुरुजी जाने, मैं इसमें कोई अपनी वड्याई नहीं करूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे मुझे वक्त लगा, लेकिन हाँ, गुरुजी ने मेरी बहुत सी बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक किया। कई सालों से जो प्रॉब्लम्स मुझे चल रही थी संगत जी, वो धीरे 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 गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाते कटवाते कैसे मुझे एकदम से क्लीन कर दिया अंदर से।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी की शादी तो 2008 में हो गई थी, लेकिन संगत जी मेरे बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी। और मुझे ना अब बेटियों की तो हो गई थी, अब बेटे की भी टेंशन रहती थी कि हाँ इसका भी, चलो ये भी, इसकी भी शादी हो जाए और घर संभालने वाली एक आ जाए। क्योंकि संगत जी मुझे यही रहता था कि मैं तो पता नहीं कितना टाइम हूँ। और संगत जी एक टाइम तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मैं काम भी खुद नहीं कर पाती थी। हमारे फुल टाइम मेड लगी हुई थी, उसी के सहारे ही संगत जी हमारा घर चल रहा था। अब ना, लेकिन बेटा उस टाइम पे ना काफी छोटा था, तो इतनी जल्दी उसकी शादी भी नहीं कर सकते थे। छोटा ऐसे नहीं कह सकती कि बहुत ही छोटा था, लेकिन शादी के अकॉर्डिंग अभी उसकी एज थोड़ी कम थी। तो संगत जी फिर जब 2008 में गुरुजी के आश्रम जाने के बाद मेरी तबीयत ठीक होनी स्टार्ट हुई, तो संगत जी 2010 में गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की भी शादी हो गई। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ना हर एक चीज पहले से डिसाइड करी होती है, लेकिन हमारी, वही कहते हैं ना कि एक टाइम जब तक नहीं आता ना तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हर एक चीज टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है। गुरुजी ने तो सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ होता है, लेकिन हम नहीं उस चीज को समझ सकते। संगत जी, जहाँ मेरी छोटी बेटी की शादी हुई ना, तो उसकी चाची सास की बेटी ही है जो मेरे बेटे की, यानी कि जिससे शादी हुई है, जो हमारी बहू बनी है। संगत जी वो भी गुरुजी की संगत है, और उससे हम ना जाने संगत जी कितनी बार मिले हैं, कितनी बार मिले हैं, लेकिन बस कभी ये चीज सोची नहीं थी। लेकिन संगत जी बच्चे भी आपस में जैसे ना, उनका भी जैसे वो शादी फंक्शन वगैरह में मिलते थे, तो वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। हमें ये बात बहुत टाइम बाद अब पता चली थी, मतलब जब उसकी शादी करनी थी। तो 2010 में गुरुजी की कृपा से संगत जी उनकी शादी हुई। आज बच्चे बहुत खुश हैं और उनके पास एक बेटा और एक बेटी है। ये सब कुछ गुरुजी की ही देन है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी एक मेरा जो सत्संग है वो मेरे पोते को लेकर है। मैं वो आपको सत्संग बताती हूँ संगत जी, मैं उसका नाम लेकर ही बोलूंगी। संगत जी उसका नाम आर्यन है। और क्या हुआ संगत जी की ना, उसका ना एक, उसने ना पार्टिसिपेट करा था एक फंक्शन में। तो संगत जी उनके ना, जैसे स्कूल में ना हमेशा हर साल ऐसे होता है कि जो बच्चे टॉप पर रहते हैं ना, उनको जैसे एनुअल फंक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे बच्चों को प्राइज दिया जाता है। तो उसने भी जैसे अपनी क्लास में टॉप करा, लेकिन ना इस बार उसकी लिस्ट में नाम नहीं आया। और संगत जी वो बड़ा मतलब ना, उनको लिस्ट पहले पता चल जाती है एनुअल फंक्शन से पहले। तो इसमें ना ये होता है कि ना उस टाइम पे एनुअल फंक्शन में जिन बच्चों को प्राइज मिलना होता है ना, वो बच्चे छुट्टी नहीं कर सकते। तो इस बार ना संगत जी जब उनकी लिस्ट आई ना, तो लिस्ट में देखा कि उसका नाम नहीं है। वो बड़ा अपसेट, वो आया घर पे और ना आके ना मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो बहुत उदास है। तो वो कहने लगा कि दादी इस बार ना मेरे को प्राइज नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों, लेकिन तूने तो इस बार भी टॉप करा था। तो वो कहता कि ना पता नहीं दादी, मेरे को ना प्राइज नहीं मिलेगा इस बार, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे तुझे लगा होगा, तेरा नाम होगा। कहता कि नहीं, ये देखो मेरे पास लिस्ट भी है, इसमें देखो कहीं पे आपको मेरा नाम दिख रहा है, मेरा नाम ही नहीं है, इस बार मुझे प्राइज नहीं मिलेगा। वो बड़ा ही ऐसे जैसे ना बच्चा उदास हो जाता है, क्योंकि बच्चों को इसी चीज की तो होप होती है। पूरे साल बच्चा मेहनत करता है यही सोच के कि हाँ मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा तो मुझे प्राइज मिलेगा, होता ही है बच्चों को। तो संगत जी हुआ क्या कि ना, एक दिन पहले, फंक्शन से एक दिन पहले की बात है, उसके ना मतलब उसके स्कूल से फोन आया कि ना कल आर्यन ना छुट्टी नहीं करेगा मैम, क्योंकि ना कल उसे प्राइज मिलेगा।
तो मैंने मतलब उसकी मम्मी ने बोला कि लेकिन उसका तो लिस्ट में नाम नहीं है। वो कहते कि बाय मिस्टेक वो हमसे मतलब रह गया था, लेकिन अब हमने दोबारा से जब लिस्ट चेक करी तो उसमें हमने उसका नाम ऐड कर दिया। और ना वो मेरे पास आया, इतना खुश भागा भागा कि दादी आपने गुरुजी को, मैंने कहा था आपने फिर गुरुजी को बोलना था ना, तो गुरुजी ने देखो मेरी बात सुन ली। इतना खुश संगत जी, वो इतना खुश। हमारे गुरुजी ना अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। हमें लगता है कि पता नहीं ये चीज कैसी होगी, होगी नहीं होगी, लेकिन सच में संगत जी यकीन मानिए, एक बार गुरुजी पे सच्चे मन से भरोसा करके देखो, गुरुजी हर एक चीज कर देती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत सत्संग है गुरु जी की वडियाई में, जितना भी बोले कम है। संगत जी अब ना मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ, तो जब भी मैं घर से जाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे पूरे रास्ते गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। बल्कि हमारे एरिया में अभी अभी भी संगत जी, अभी भी गुरुजी की ज्यादा संगत नहीं है। दिल्ली वाली साइड तो है, लेकिन हमार जहाँ हम रहते हैं ना संगत जी, उस एरिया में नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, गुरुजी मुझे या तो एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स देंगे, या फिर मुझे बटरफ्लाई के रूप में, व्हाइट पीजन के रूप में इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं ना संगत जी, पूरा दिन बन जाता है। मतलब कहीं पे महाकाल लिखा हुआ मिलेगा, इतना अच्छा लगता है ना संगत जी कि गुरुजी है ना। सच में संगत जी हमारे कितने कष्ट तो वो हमें बिना बताए ही काट देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी कृपा मेहर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ कोई भी परेशानी ना आए। संगत जी गुरु जी ना, जैसे कई बार क्या होता है मेरी रिपोर्ट्स जो आने वाली होती है ना, संगत जी अगर कई बार सही ना आनी हो ना, तो गुरु जी मुझे कह देते हैं कि इस बार तेरी रिपोर्ट सही नहीं आएंगी। और कई बार गुरु जी, मुझे लगता है कि इस बार मेरी रिपोर्ट सही नहीं आएंगी, और गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू चिंता ना कर, सब ठीक होएगा। और संगत जी उस टाइम पे मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती है। मतलब ये गुरु जी ही जाने कि उन्होंने किस तरह से हमारे जो कर्म है वो काटने हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बस अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, हम नीवे होके रहें, कभी हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। बस गुरु जी हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।